नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही जरूरी और गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं, बुजुर्गों में डिहाइड्रेशन। क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर की जरूरतें बदल जाती हैं और कई बार हम इन बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं, खासकर हमारे परिवार के बुजुर्ग जो हमारी देखभाल पर निर्भर होते हैं। उनकी सेहत का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी बुजुर्गों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, ये बुजुर्गों को कैसे नुकसान पहुंचाता है और सबसे अहम बात, इसे रोका कैसे जाए। तो इस जरूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अपने परिवार के बुजुर्गों को स्वस्थ रखने में मदद करें। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, डिहाइड्रेशन क्यों होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब है शरीर में पानी और नमक जैसे जरूरी तत्वों की कमी। हमारे शरीर का लगभग 7 से 70% हिस्सा पानी से बना होता है और यही पानी हमारे शरीर के हर अंग को सही तरह से काम करने में मदद करता है। लेकिन जब शरीर में पानी कम हो जाता है तो कई समस्याएं शुरू हो सकती हैं। खासकर बुजुर्गों में डिहाइड्रेशन का खतरा ज्यादा होता है। लेकिन क्यों? आइए इसके कारणों को समझते हैं। पहला, उम्र बढ़ने के साथ बदलाव। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में पानी की मात्रा कम होने लगती है। एक जवान इंसान के शरीर में जहां 60% पानी होता है, वहीं बुजुर्गों में यह 50% या उससे भी कम हो सकता। दूसरा, प्यास का एहसास कम होना। उम्र के साथ प्यास का एहसास कम हो जाता है। कई बार बुजुर्गों को प्यास लगती ही नहीं और वे पानी पीते ही नहीं। तीसरा, दवाइयों का असर। कई बुजुर्गों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या किडनी की परेशानी होती है, जिनके लिए वे दवाइयां लेते हैं। कुछ दवाइयां बार बार पेशाब करवाती है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। चौथा, मौसम का असर। गर्मी, धूप या ज्यादा नमी होने पर पसीना ज्यादा आता है और शरीर का पानी कम होने लगता है। पांचवा, पानी या वॉशरूम की दिक्कत। कई बार सफर के दौरान या ऐसी जगहों पर जहां साफ पानी या वॉशरूम नहीं होता, बुजुर्ग पानी कम पीते हैं। इससे भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। छठा, बीमारी का असर। बुखार, उल्टी या दस्त जैसी स्थिति में शरीर तेजी से पानी खो देता है और बुजुर्गों में यह असर और तेज हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मुख्य कारण जिनकी वजह से बुजुर्ग डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या हम इसके संकेत समय पर पहचान सकते हैं? आइए अगले हिस्से में डिहाइड्रेशन के लक्षणों को समझते हैं। सेक्शन 2, डिहाइड्रेशन के लक्षण। इन्हें कैसे पहचानें? डिहाइड्रेशन के लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसका इलाज समय पर ना किया जाए तो यह बड़ी बीमारियों की वजह बन सकता है। आइए डिहाइड्रेशन के लक्षणों को अलग अलग स्तर पर समझते हैं। हल्का डिहाइड्रेशन, जब शरीर का वजन 1 से 3% तक घटे, बार बार प्यास लगना, गला सूखना, पेशाब का रंग हल्का पीला होना, हल्की थकान या कमजोरी महसूस होना। मध्यम डिहाइड्रेशन, जब वजन 4 से 6% तक घटे, बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी, होंठ और मुंह का सूखना, पेशाब का रंग गहरा पीला होना, चक्कर आना या सिर दर्द। गंभीर डिहाइड्रेशन, जब वजन 6% से ज्यादा घटे, बहुत ज्यादा प्यास लगना और सिर दर्द, दिल की धड़कन तेज होना, पेशाब का रंग भूरा या बहुत गहरा पीला होना, चिड़चिड़ापन या भ्रम की स्थिति। खतरनाक डिहाइड्रेशन, जब वजन 10% से ज्यादा घटे, बेहोशी जैसा महसूस होना, सच में बेहोश हो जाना या झटका लगना, किडनी से जुड़ी गंभीर दिक्कतें, ब्लड प्रेशर और शुगर का अचानक गिर जाना, जिसे मेडिकल भाषा में शॉक कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे डिहाइड्रेशन के अलग अलग स्तर के लक्षण। ये समझना बहुत जरूरी है कि डिहाइड्रेशन सिर्फ प्यास लगने की बात नहीं है। अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो ये किडनी स्टोन, किडनी फेल होना, पाचन की दिक्कतें और यहां तक कि स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए। ये जानलेवा साबित हो सकता है। हम सभी की इच्छा होती है कि जीवन के हर दौर में हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें, खासकर बुढ़ापे में। बुढ़ापे में स्वस्थ रहना सिर्फ शरीर की सेहत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, खान पान और आदतों पर भी निर्भर करता है। अगर हम सही आदतें अपनाएं और थोड़े थोड़े बदलाव करें, तो हम अपनी जिंदगी को न सिर्फ स्वस्थ बना सकते हैं, बल्कि इसे और ज्यादा मजेदार और अर्थपूर्ण भी बना सकते हैं।
इस लेख में हम बात करेंगे ऐसे 16 जरूरी नियमों की जिन्हें अपनाकर आप बुढ़ापे तक स्वस्थ और ताकतवर रह सकते हैं। ये नियम बिल्कुल आसान है, असरदार है और वैज्ञानिक तौर पर भी फायदेमंद है। तो चलिए जानते हैं इन्हें विस्तार से और ये भी समझते हैं कि इन्हें अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल किया जा सकता है। 1. सेहतमंद नमक का चुनाव करें। नमक हमारे खाने का जरूरी हिस्सा है, लेकिन कौन सा नमक इस्तेमाल करें इसका हमारी सेहत पर गहरा असर पड़ता है। साधारण सफेद नमक को बनाने में जो प्रक्रिया होती है उसमें कई जरूरी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और इस नमक में सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके बदले गुलाबी हिमालयी नमक या समुद्री नमक इस्तेमाल करें, जिनमें कुदरती मिनरल और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए अच्छे हैं। ये नमक शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं और ब्लड प्रेशर को नुकसान नहीं पहुंचाते। कैसे अपनाएं? अपने घर में सफेद नमक की जगह गुलाबी हिमालयी नमक या समुद्री नमक रखें। नमक कम मात्रा में इस्तेमाल करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक एक बड़े व्यक्ति को रोज 5 ग्राम से कम नमक खाना चाहिए। खाना बनाते समय नमक आखिरी में डालें ताकि मात्रा काबू में रहे। डिब्बाबंद और तैयार खाद्य चीजों से बचें क्योंकि इनमें नमक बहुत ज्यादा होता है। लाभ: ब्लड प्रेशर काबू में रहता है, शरीर में खनिजों का संतुलन बना रहता है, दिल की सेहत सुधरती है। 2. खाने के बाद हल्की सैर करें। रात को खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलना एक ऐसी आदत है जो पाचन को बेहतर बनाती है और कई और बीमारियों से बचाव भी करती है। कम से कम 500 कदम यानी 5 से 10 मिनट की हल्की सैर शरीर में खून के बहाव को बढ़ाती है, जिससे खाना पचाना आसान होता है। ये गैस, एसिडिटी और अपच जैसी दिक्कतों को रोकती है। इसके अलावा ये वजन पर नियंत्रण रखती है और मन को शांत करती है। कैसे अपनाएं? रात का खाना खाने के बाद तुरंत लेटें। 10 से 15 मिनट तक धीरे धीरे टहलें। सैर करते वक्त गहरी सांस लें और आसपास के वातावरण को महसूस करें। अगर बाहर जाना मुमकिन न हो तो घर के अंदर ही टहलें। परिवार के साथ सैर करें। इससे ये एक मजेदार और साथ बिताने वाली आदत बन जाएगी। लाभ: पाचन बेहतर होता है, वजन पर नियंत्रण रहता है, मन शांत होता है और तनाव कम होता है। 3. खाना खाने के तुरंत बाद पानी न पिएं। खाना खाते ही पानी पीना एक आम आदत है, लेकिन यह हमारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पाचन की ताकत कम हो जाती है, जिससे खाना ठीक से नहीं पचता। इससे गैस, पेट फूलना और मोटापा जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। कैसे अपनाएं? खाना खाने के कम से कम 30 से 40 मिनट बाद पानी पिएं। अगर खाने के दौरान पानी जरूरी लगे तो थोड़े थोड़े घूंट में पिएं। हल्का गर्म पानी ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये पाचन को तेज करता है। खाने से पहले पानी पीना बेहतर होता है, इससे भूख पर काबू पाया जा सकता है। लाभ: पाचन सही रहता है, गैस और पेट फूलने की समस्या कम होती है, मोटापा काबू में रहता है। 4. पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। पानी हमारे शरीर का अहम हिस्सा है और यह शरीर के कई कामों में जरूरी होता है। रोजाना 3 से 4 लीटर पानी पीने से शरीर से गंदगी बाहर निकलती है, जो किडनी, त्वचा और पाचन को ठीक रखती है। बुढ़ापे में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन होना आम बात है, इसलिए पानी पीना और भी जरूरी हो जाता है। कैसे अपनाएं? दिन की शुरुआत 1 गिलास हल्के गर्म पानी से करें। हर 1 या 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। पानी को बैठकर और धीरे धीरे पिएं। पानी में नींबू, खीरा या पुदीना डालें ताकि उसका स्वाद अच्छा लगे और आप ज्यादा पानी पिएं। लाभ: शरीर से गंदगी साफ होती है, त्वचा और किडनी की सेहत बेहतर होती है, थकान कम होती है और ऊर्जा बढ़ती है।